हीरापुर नाम के गांव में रामू नाम का एक आदमी था जो बहुत गरीब था। वह घूम घूम कर चने बेचा करता था। एक दिन की बात है, रामू चने बेचने शहर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक बिल्ली छोटी सी चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ रखी थी, जिसे देखकर रामू दौड़ते हुए गया और बिल्ली को भगाया। चिड़िया उड़ते हुए रामू के पास आई और चिड़िया बोलती है, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको एक जादुई बीज दे रही हूँ जिसे अपने घर के आंगन में लगा देना। रामू उस बीज को लेकर रामू कहता है, धन्यवाद चिड़िया रानी। फिर चिड़िया उड़ जाती है और रामू अपने घर चले आता है। घर पहुंचकर रामू, चलो इस बीज को आंगन में लगा देता हूँ। सुबह होते ही रामू हमेशा की तरह चने बेचने चले जाता है। चने बेचकर वापस आता है तो रामू, अरे ये पेड़ इतनी जल्दी बड़े हो गए। फिर रामू अपने घर के अंदर चले जाता है। सुबह रामू पेड़ के पास जाता है और देखता है पेड़ में सोने के फूल खिले हैं। रामू खुश हो जाता है। उन फूलों को रामू बेच आता है और उन पैसों से अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद लेता है। रामू अब मोटरसाइकिल में चने बेचने जाता है। रामू को अगले दिन और सोने के फूल मिलते हैं, जिसे बेचकर अपने लिए घर बनवाता है। एक दिन रामू चने बेचकर वापस आ रहा था तो रास्ते में आते आते सोचता है, इस बार मैं सोने के फूल को बेचकर बड़ी सी कार और सोने की दुकान खरीदूंगा। रामू के लालच को पेड़ समझ जाता है और पेड़ बोलता है, अच्छा, रामू के मन में लालच आ गया है। इस बार रामू को एक भी फूल नहीं दूंगा। सुबह होते ही रामू पेड़ के पास आता है और देखता है एक भी फूल नहीं खिले हैं, जिसे देखकर रामू के मन में गुस्सा। ए जादुई पेड़, तूने मुझे आज एक भी फूल नहीं दिए। और रामू गुस्से में पेड़ को पत्थर मारता है। पेड़ को गुस्सा आ जाता है। पेड़ गुस्से में, मैं तुझे ईमानदार और सीधा समझकर सोने के फूल दे रहा था और तू मुझे पत्थर से मार। पेड़ गुस्से में अपने जादुई कील से रामू को घायल कर देता है और रामू गिर जाता है।
उसका पड़ोसी रामू को गिरते देख दौड़कर आता है और रामू को उठाता है। रामू खड़े होता है। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में जो किया उसके लिए। पेड़ रामू को माफ कर देता है और रामू को बहुत सारे फूल देता है, जिससे रामू बहुत अमीर बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए।